नारद जी की प्रेरणा से श्री गर्ग जी द्वारा गर्ग संहिता की रचना। महादेव जी ने कहा, देव ऋषि नारद का कथन सुनकर महामुनि गर्गाचार्य विनय से झुककर हंसते हुए यूं कहने लगे। गर्ग जी बोले, ब्राह्मण, आपकी कही हुई बात यद्यपि सब तरह से अत्यंत कठिन है, ये स्पष्ट है, तथापि यदि आप कृपा करेंगे तो मैं उसका पालन करूंगा। सर्वमंगले यूं कहे जाने पर भगवान नारद हर्ष तरीक से अपनी वीणा बजाते और गाते हुए ब्रह्मलोक में चले गए। तदनंतर गर्गाचल पर जाकर कवि श्रेष्ठ गर्ग ने इस महान अद्भुत शास्त्र की रचना की। इसमें देव ऋषि नारद और राजा बहुलाष्य के संवाद का निरूपण हुआ है। ये श्री कृष्ण के विभिन्न विचित्र चरित्रों से परिपूर्ण तथा सुधा सदृश स्वादिष्ट 12,000 श्लोकों से सुशोभित है। गर्ग जी ने श्री कृष्ण के जिस महान चरित्र को गुरु के मुख से सुना था अथवा स्वयं अपनी आंखों देखा था, वे सारा का सारा चरित्र इस संहिता में सजा दिया है। वह कथा श्री गर्ग संहिता नाम से प्रचलित हुई है। यह कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके श्रवण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है, जिसके सुनते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वज्र के पुत्र राजा प्रतिबाहु हुए, जो प्रजा पालन में तत्पर रहते थे। उस राजा की प्यारी पत्नी का नाम मालिनी देवी था। राजा प्रतिबाहु पत्नी के साथ कृष्णपुरी मथुरा में रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए विधान पूर्वक बहुत सा यत्न किया। राजा ने सुपात्र ब्राह्मणों को बछड़े सहित बहुत सी गायों का दान किया तथा प्रयत्न पूर्वक भरपूर दक्षिणाओं से युक्त अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। भोजन और धन द्वारा गुरुओं, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन किया, तथापि पुत्र की उत्पत्ति न हुई। तब राजा चिंता से व्याकुल हो गए। वे दोनों पति पत्नी नित्य चिंता और शोक में डूबे रहते थे। इनके पितर तर्पण में दिए हुए जल को कुछ गर्म सा पान करते थे। इस राजा के पश्चात जो हम लोगों को तर्पण द्वारा तृप्त करेगा, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस राजा के भाई बंधु, मित्र, अमात्य, सुहृद तथा हाथी घोड़े और पैदल सैनिक, किसी को भी इस बात की कोई चिंता नहीं है। इस बात को याद करके राजा के पितृगण अत्यंत दुखी हो जाते थे। इधर राजा प्रतिबाहु के मन में निरंतर निराशा छाई रहती थी। वे सोचते रहते थे कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म निष्फल है। जिसके पुत्र नहीं है उसका घर सूना सूना सा लगता है और मन सदा दुखाभिभूत रहता है। पुत्र के बिना मनुष्य देवता, मनुष्य और पितरों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्रकार के उपायों का आश्रय लेकर पुत्र उत्पन्न करे। उसी के भूतल पर कीर्ति होती है और परलोक में उसे शुभ गति प्राप्त होती है। जिन पुण्यशाली पुरुषों के घर में पुत्र का जन्म होता है, उनके भवन में आयु, आरोग्य और संपत्ति सदा बनी रहती है। राजा अपने मन में यूं लगातार सोचा करते थे, जिससे उन्हें शांति नहीं मिलती थी। अपने सिर के बालों को श्वेत हुआ देखकर वे रात दिन शोक में निमग्न रहते थे। एक समय मुनिवर शांडिल्य स्वेच्छा पूर्वक विचरते हुए प्रतिबाहु से मिलने के लिए उनकी राजधानी मधुपुरी मथुरा में आए। उन्हें देखकर राजा सहसा अपने सिंहासन से उठ पड़े और उन्हें आसन आदि देकर सम्मानित किया। पुनः मधुपर्क आदि निवेदन करके हर्ष पूर्वक उनका पूजन किया। राजा को उदास देखकर महर्षि को परम विस्मय हुआ। तत्पश्चात मुनीश्वर ने सस्ते वचन पूर्वक राजा का अभिनंदन करके उनसे राज्य के 7 अंगों के विषय में कुशल पूछी। तब निरपश्रेष्ठ प्रतिबाहु अपने कुशल निवेदन करने के लिए बोले। राजा ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व जन्मार्जित दोष के कारण इस समय मुझे जो दुख प्राप्त है, अपने उस कष्ट के विषय में मैं क्या कहूँ।
भला आप जैसे ऋषियों के लिए क्या अज्ञात है? मुझे अपने राष्ट्र तथा नगर में कुछ भी सुख दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो? राजा के बाद जो हमारी रक्षा करे ऐसा हम लोग किसी को नहीं देख रहे हैं। इस बात को स्मरण करके मेरी सारी प्रजा दुखी है। ब्राह्मण, आप तो साक्षात दिव्यदर्शी हैं, अतः मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे वंश प्रवर्तक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महादेव जी बोले, देवी, उस दुखी राजा के इस वचन को सुनकर मुनिवर शांडिल्य राजा के दुख को शांत करते हुए से बोले,